तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग गैस करो मैं आज कहाँ जा रहा हूँ इस ट्रेन से भाई। तो मैं आज जा रहा हूँ रेडी हो के, कहाँ जा रहा हूँ ये आपको आगे बताते हैं। तो फाइनली हम लोगों की निकल जाती है एच टू आर से हम लोग आ जाते हैं बस स्टॉप पे। बस स्टॉप पे हमारी बस नहीं आती, कैंटीन में बैठे बैठे वक्त ज़ाया कर देते हैं। उसके बाद हम लोग कैसे भी करके कन्वेंस करके आ जाते हैं हरदोई के बस रेलवे स्टेशन पे। वहाँ पे हमारी बस आ जाती है फाइनली। फिर मैं बस पे सॉरी बस नहीं, ट्रेन आ जाती है हमारी। ट्रेन पे बैठने के बाद हम लोग ऊपर चढ़ जाते हैं अपनी स्लीपर ट्रेन पे। और मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था तो भी मैं बैठ जाता हूँ किसी दूसरे की सीट पे। मैंने सोचा वो आएंगे तो मैं हट जाऊँगा, फिर भी वो काफ़ी देर तक नहीं आते हैं। मैं कम से कम 2-3 घंटे उसी की सीट पर बैठा रहता हूँ। जब वो आ जाते हैं तो मैं हट जाता हूँ। उसके बाद मुझे लग रही थी जोरी से भूख, तो मैं अपनी बैग से निकाल लेता हूँ केक वगैरह, तो मैं खा लेता हूँ। फिर मैं चाचा जी पे नज़र जाती है तो मैं चाचा जी को भी दे देता हूँ केक वगैरह। और चाचा के लग रहा होता है जाड़ा, इसलिए उन्होंने पहनी थी जॉकेट, मुझे इतना नहीं लग रहा होता। फिर फाइनली हम लोग 8-9 घंटे के सफ़र करने के बाद हम लोग आ जाते हैं बनारस। सुबह सुबह ही 7 बजे के करीब ये रहा बनारस का स्टेशन। उसके बाद मैं आ जाता हूँ विश्वनाथ के मंदिर के पास में मार्केट में। हम लोग वहीं घूमते हैं, वहाँ पे देखते हैं बस 1 ही मिनट हुआ होता है, वो 1 मिनट पूरा भी नहीं होता। उसके बाद हम तुरंत ही देखते हैं सब जा रहा होता है, फिर 1 मिनट बाद फिर किसी और का जा रहा होता है। भाई हर 2 मिनट में कोई ना कोई किसी न किसी का टिकट कट ही जाता है, ठीक है। वहाँ पे भाई क्या बताएं, इतनी मिट्टी जा रही होती है। फिर हम लोग आ जाते हैं स्नान के लिए। तो हम लोग सबसे पहले आ जाते हैं गोलेर घाट, वहाँ पे रेस्ट करते हैं। यहाँ पे 1-2 लोग इंसान दिखते हैं, देखो नहा रहे हैं, कोई कसरत कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने कार्यों में बिजी हैं। साधु संत भी बैठे हुए थे। फिर मैं आ जाता हूँ दशामेध घाट, जो कि मेन है। वहाँ पे हम लोग स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं घूमने टहलने के लिए आसपास की चीज़ें वहाँ पे। फिर कौन कौन बनारस से कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे व्लॉग तो इसको शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना भाइयों बहनों। उसके बाद मैं आ जाता हूँ उसी घाट पे जहाँ पे मैं रेस्ट कर रहा था। उसके बाद यहाँ से मैं सामान वगैरह थोड़ा रख के मैं आ जाता हूँ यहाँ, जो कि बनारस का सबसे इम्पोर्टेंट मेन है मणिकर्णिका घाट। देखो यहाँ पे मिट्टी जा रही है, कितनी सारी लकड़ियाँ रखी हुई हैं, देख सकते हो। ये बने हैं दीवार पे माँ काली के चित्र वगैरह, और ऊपर से कुछ लोग देख रहे होते हैं। पर हम लोग नीचे आ जाते हैं, नीचे भी कोई मिट्टी जल नहीं रही होती है। यहाँ पे देख सकते हो कितनी 2-3 लाश रखी हुई है, जल भी रही है काफ़ी सारी। भाई क्या ही बताएं, गोरा काला ऊंच नीच गरीब अमीर सब यहीं पे ख़त्म हो जाता है, समझ सकते हो ना। किसी चीज़ पे भाई घमंड मत करना चाहिए किसी भी, मैं तो नहीं करता हूँ और मेरे पास है भी क्या जो मैं करूँ, है ना। ये पंडित को चाचा ने कब गौर किया, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। ये पंडित जी काफ़ी शांत और जगह बैठे हुए थे जहाँ पे शायद ही कोई आता जाता हो। पर फिर हम लोग इन्हीं पंडित जी से संकल्प करा लेते हैं। संकल्प कराने के बाद फिर हम लोग चले जाते हैं काशी विश्वनाथ के पास जो मार्केट होती है, वहीं पर हम लोग घूमते टहलते हैं। घूमते टहलते टहलते हम लोग आ जाते हैं वो उस कुंड पे जहाँ पे पार्वती माता जी का कुंडन गिरा था। पार्वती जी का ही तो गिरा था ना, कमेंट में बता देना भाई अगर गलत बता रहा हूँ कुछ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं गंगा जी के पास, यहाँ पे चल रही होती है बोट, जो कि हम लोग देख रहे होते हैं। उसके बाद रात में हम लोग आ जाते हैं फूल मंडी। ये बनारस की फूल मंडी है, यहाँ पे सब कुछ फूल वगैरह मिल जाता है। यहाँ पे फॉरेनर का ग्रुप खड़ा है और मैं आगे आपको दिखाऊंगा वंदे भारत, जो कि आप लोगों ने शायद देखी नहीं होगी। पर उससे पहले मैं डोसा खा लेता हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट था भाई। 40 रुपये में 10 में 8 तो रेटिंग दे ही दूंगा इसको, 40 रुपये में और क्या ही लोगे। उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं अपने घर पे, रेस्ट करते हैं थोड़ी देर। फिर हम लोग बोर होते फिर चले जाते हैं स्कूटी उठा के। चाचा ये रहा फूफा जी का घर। स्कूटी उठा के हम लोग चले जाते हैं घूमने टहलने के लिए। लेकिन अब सोचते हैं हम लोग सबसे पहले मेन टारगेट करेंगे काशी विश्वनाथ का। तो हम लोग काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर पे आ गए थे, स्कूटी खड़ी कर दी थी बाहर ही। उसके बाद ये रहा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, इसके अंदर हम लोग आ चुके थे। काफ़ी भीड़ थी इसलिए हम लोग दर्शन नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं दर्शन बाद में करेंगे शाम को रात में। फिर हम लोग आ जाते हैं लस्सी पी लेते हैं। लस्सी पीने के बाद देख सकते हो बनारस की गलियाँ काफ़ी छोटी हैं, फेमस भी हैं। फिर मैं फूफा जी के संग दर्शन करने के लिए आ जाता हूँ सुबह सुबह ही मॉर्निंग में, कि दूसरे दिन, क्योंकि यहाँ पे कुछ मंदिर ऐसे हैं जो हम लोग नहीं घूम सकते थे बिना लोकल के किसी इंसान के थ्रू, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते थे काल भैरव के मंदिर में। काल भैरव
के दर्शन, बाबा काल भैरव के दर्शन हमको और चाचा जी को काफ़ी वीआईपी हुए थे, मतलब बता नहीं सकते भाई, बहुत ही सुकून से हुए थे, बहुत अच्छे दर्शन मिले थे। फिर हम लोग ऊपर घूमते टहलते जीने उतर के आ जाते हैं फिर से उसी गलियों में, जहाँ पे हमारे जैसे तो रास्ता भूल जाएंगे भाई 100 में 100। अब तो हमारा आना जाना लगा रहेगा बनारस, तो अब धीरे धीरे गली भी जान जाऊंगा, ठीक है ना। मैं रह गया था पीछे क्योंकि मैं आप लोगों के लिए क्लिप शूट कर रहा था, चाचा ने बोला जल्दी आओ, फिर मैं भाग के उनके पास से उनको कवर किया। फिर हम लोग फाइनली आ जाते हैं घर पे आने के बाद फिर से हम लोग शाम को निकल जाते हैं नमो घाट के लिए, घूमने टहलने के लिए। फिर यहाँ पे एक संत रविदास जी का मंदिर है जो कि काफ़ी अच्छा बना हुआ है बाहर से। और ये रही वंदे भारत, जो कि आप लोगों ने नहीं देखी होगी, मैंने बताया था आपको पहले ही, तो वंदे भारत देख चुके हो तो लाइक ज़रूर कर देना। उसके बाद ये रहा है सीएनजी जो कि नमो घाट पे बना हुआ है। हम लोग नमो घाट से थोड़ा और भी आगे जाते हैं जहाँ की झूले वगैरह भी लगे होते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे शॉप होती है खाने पीने के लिए। ये रहा नमो घाट यहाँ पे। और उसके बाद मैं रात को जाता हुआ मोमो, जो कि मेरे फूफा जी के दोस्त का दुकान था, वहाँ पे वो उसको भाई 10 में 12 डेट 100 में 100 10 में 12 बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट मोमोज थे भाई, मज़ा आ गया था प्याजा मोमोज खाने में। उसके बाद फिर हम लोग प्रसाद चढ़ा के हम लोग निकल जाते हैं बालाजी मंदिर की तरफ। और भैरव जी के मंदिर तो हो चुके थे फाइनली। फिर उसके बाद यहाँ बालाजी के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं माता जी का एक और मंदिर था जो कि मुझे नाम अभी प्रॉपर नहीं याद आ रहा होता, वहाँ पे आ जाता हूँ। वहाँ पे आने के बाद मैं फिर से काशी विश्वनाथ के दूसरे गेट की तरफ मार्केट की साइड आ जाता हूँ शाम को घूमने की तरफ। ओ भाई यहाँ पे ये बकरे लेटे हुए हैं, शायद इनकी बलि चढ़ने वाली होगी या चढ़ चुकी होगी, पता नहीं, तो पहाड़ी लग रही है, देखो भाई फॉरनर। फिर मैं शाम को दोबारा से मणिकर्णिका घाट आता हूँ, तो हम लोग भी ऊपर से देखते हैं भाई नज़ारा, जो कि नीचे उतरते हैं फिर फॉरनर मिल जाते हैं भाई। यहाँ पे हमको हर 2 मिनट में फॉरनर मिलने, और मुझे विदेशी तो पसंद ही है। लोग जानते हैं नहीं जानते तो आज तो जान गए होंगे ही। यहाँ पे एक महादेव जी का मंदिर होता है जो कि नीचे बना होता है, बहुत ही नीचे, जो जिसके दर्शन ऊपर से करने होते हैं। यहाँ पे देख सकते हो झूले वगैरह बच्चे के लिए काफ़ी अच्छा है नमो घाट। यहाँ पे भाई हर कोई आता है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग कपल सब आते हैं। बनारस की किसी दुकान की फेमस पूड़ी है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा होता, उनकी यही शॉप है, ठीक है। तो यहाँ पे खाते हैं पूड़ी हम लोग, तो इतनी पूड़ी विशेष नहीं लगती है जितना नाम है भाई। पूड़ी भी महंगी थी और कोई टेस्ट भी नहीं था। उसके बाद हम लोग खा पी के पूड़ी आ जाते हैं घर पे, क्योंकि हम लोगों को जाना है विंध्याचल, एक पार्टी है वहाँ भी जाना है। तो हम लोग फाइनली रेडी हो जाते हैं। रेडी होने के बाद मैं आ जाता हूँ कार में बैठ जाता हूँ। कार में बैठने के बाद हमारी कार चल चुकी है विंध्याचल के लिए। फाइनली हम लोग 2 घंटे का सफ़र करने के बाद विंध्याचल आ जाते हैं। ये रहा विंध्याचल का गेट। फिर हम लोग पार्टी तो बाद में अटेंड करेंगे, पहले सबसे मैं लेता हूँ पानी की बोतल। उसके बाद पानी की बोतल लेने के बाद मैं चला जाता हूँ विंध्याचल के दर्शन करने के लिए। थोड़ी दूर होता, आधा किलोमीटर तक होता ही है। फिर हम लोग पैदल ये रूट चले ही गए। हम लोग आ गए हैं विंध्याचल की मार्केट में, यहाँ पे दुकान वगैरह लगी थी। और फाइनली हम लोग आ गए थे मंदिर के अंदर। देख सकते हो ये रहा विंध्याचल का मंदिर। कॉरिडोर यहाँ पे बन चुका है पर अभी प्रॉपर नहीं बना है, थोड़ा बहुत बन चुका है, फिर भी सुंदर लग रहा था भाई। लाइट वगैरह देख रहे हो भाई, क्या बहुत ही अच्छा लग रहा था भाई। मेरा फ़ोन इतना अच्छा नहीं था कि मैं प्रॉपर शूट कर सकता था, उसके लिए सॉरी। फिर हम लोग देव परिक्रमा करते हैं और दर्शन करते हैं। मंदिर जिस टाइम में गया था उस टाइम माता रानी की आरती हो रही होती है, और शायद मेरी किस्मत में दर्शन लिखे नहीं थे तो दर्शन मुझे नहीं हो पाते, सिर्फ पहुँच ही पाता हूँ पर। और मैं छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन कर लेता हूँ, आपको भी करा देता हूँ। फिर हम लोग आ जाते हैं पार्टी अटेंड करने के लिए डीजे रोड पे। उसके बाद हम लोग पीते हैं कॉफ़ी पीने के बाद हम आ चुके हैं बनारस फिर से। अब हम लोगों को घर जाने का टाइम आ चुका है। हम लोगों को यहाँ पे 2 दिन से ज़्यादा हो चुका है, 9 दिन तक हो चुके हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं स्कूटी पे, हमको फूफा छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन पे। तो स्टेशन पे छोड़ने से पहले हम लोग आ जाते हैं मेन रोड पे बनारस की। टेम्पू ट्रेवलर जो कि ओवरटेक ना करने दे रही थी ना तो साइड दे रही थी, सीधी पर दे रही थी। मैं कुछ टाइम से अपना व्लॉग नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि मुझे रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो हो सकता है मैं अपना चैनल ही बंद कर दूँ या तो फिर कुछ और नया सोचूंगा।
अब ये क्या होगा ये तो अभी मैं फ्री होके बताऊंगा। अभी तो मैं बिजी चल रहा हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। उससे पहले मैं बनारस का पान भी फेमस होता है तो बनारस की शॉप पे आ जाता हूँ लोग पान लेने के लिए, जो कि ये पैक हो चुका है। इसको ट्रेन में खाएंगे हम। फिर फाइनली हम लोग आ जाते हैं स्टेशन पे। हमारी ट्रेन के सिर्फ 5 मिनट बचे थे, इसलिए दौड़ा रहते हैं दोनों लोग, फूफा और चाचा। और मैं दुबला पतला हूँ तो मैं कंफर्टेबल होकर चल रहा था, वो लोग आगे आगे भाग रहे थे। फिर फाइनली चढ़ जाते हैं हम लोग लिफ्ट वाले जीने और पहुँच जाते हैं अपनी मंजिल पे। ठीक है, बनारस का स्टेशन भी भाई काफ़ी बड़ा है। एक लिफ्ट चढ़ चुका हूँ, अब दूसरी उतार रहा हूँ भाई। एक चढ़ चुका हूँ, दूसरा उतार रहा हूँ, क्या बताऊँ। उसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी, देख सकते हो भाई कितना बड़ा है। ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, हम लोग इसी ट्रेन से जा रहे हैं वापस घर। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं आ चुका हूँ फाइनली अपने हरदोई के स्टेशन पे। ये रहा मेरा छोटा सा हरदोई का स्टेशन, देख सकते हो। उसके बाद चाचा का काम होता थोड़ा बैंक में, तो चले जाते हैं एसबीआई की बैंक में। यहाँ पे काम होने के बाद हम आ जाते हैं अपने नैमिषधाम के लिए। नैमिषारण्य हम एंट्री ले चुके हैं फाइनली। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टाटा, टेक के। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दे, अपना ध्यान रखना है। बाय बाय।